तो आज अपन स्किन इफेक्ट के बारे में देखेंगे जो कि ट्रांसमिशन लाइंस में होता है। ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो वायर होते हैं उसमें होता है और मेनली होता है किसमें, जब एसी सप्लाई दी जाए। तो आपको मैं समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये पूरा अपना कंडक्टर है गोल, ठीक है ना। अब अपन ने इसमें एसी सप्लाई दी। अब एसी सप्लाई देने पे क्या होता है, इसमें जो करंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। मतलब इस पूरे कंडक्टर से करंट फ्लो ना करके सिर्फ इसकी बाउंड्रीज पे ही जो होता है करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं क्या, स्किन इफेक्ट। क्योंकि जो करंट है वो पूरे कंडक्टर में फ्लो होना चाहिए था, पूरे कंडक्टर में ना फ्लो होके वो सिर्फ फ्लो कर रहा है कहाँ पे, बाउंड्रीज में। तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, स्किन इफेक्ट। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। स्किन इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो अलोंग द आउटर सरफेस और स्किन ऑफ अ कंडक्टर रेदर देन इन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। मतलब करंट जो है वो इस कंडक्टर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर सिर्फ इसकी बाउंड्रीज पे ही फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन या फिर स्किन इफेक्ट इन अपने वायर्स या कंडक्टर, ठीक है ना। तो देखो, चार्ज और करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चीज़ अपन ने देख ली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है ना। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखो। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेज बोल दूँ या मैं इससे रिलेटेड पॉइंट बोल दूँ, तो सबसे पहले देखो कि जो ओमिक रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये मान लो वापस से जो बाहर की ब्लू लाइन है ये कंडक्टर है अपना पूरा, ठीक है। अब इसमें अपन ने देखा कि सिर्फ करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, बाउंड्रीज पे। ये पूरा जो हिस्सा है जो आपने ब्लैक से सर्कल कर रखा है ये छोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया कम हो गया कंडक्टर में, पूरे में फ्लो ना करके क्या कहाँ फ्लो कर रहा है, बाउंड्रीज पे, मतलब कम एरिया में फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या करा, करंट एरिया जो है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ बाउंड्रीज वाला एरिया कम में हो रहा है, तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जो ये जो फेनोमेना है स्किन इफेक्ट, इसके लिए जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज कर जाता है। और यही चीज़ मैंने लिखी है, ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आप समझ सकते हो ओमिक रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो सिर्फ सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे ही कंसंट्रेट कर गया। अब आप ये देख लो कि स्किन इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अपन इंक्रीज करेंगे अपना स्किन इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं कि 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे ही अपन को स्किन इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है, बाकी नेग्लिजिबल ही मानते हैं, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आपको पता है कि स्किन इफेक्ट डीसी करंट के लिए नहीं होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कितनी होती है, जीरो। तो आपको ये भी करना है कि जब अगर वायर में डीसी देंगे तो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, एट लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन करंट डेंसिटी नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर लो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो मतलब करंट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ज़्यादातर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो करंट डेंसिटी इंक्रीज करनी है सरफेस पे वो थोड़ी बहुत करी है, ठीक है ना। मतलब जो जो पूरे एरिया में होनी चाहिए उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा स्किन पे होती है, ठीक है ना। और डायमीटर अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, है ना, तो भी स्किन इफेक्ट क्या है, लेस डोमिनेंट है। मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं डालता अगर डायमीटर अपन ने लेस देन 1 सेंटीमीटर ही रख दिया। अब देखो, बट एट हाई फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली द होल ऑफ द करंट फ्लो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं अपन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसमें प्रैक्टिकल कंडीशन ये बन जाती है कि जो पूरा करंट है ना वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे ही फ्लो करता है, मतलब स्किन पे ही फ्लो करता है, ठीक है ना। अब ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्मूला नहीं है, फेनोमेना नहीं है। ये ज़्यादातर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे ही होता है जब कंडक्टर की इफेक्टिव लेंथ अपन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सच फेनोमेना डज नॉट हैव मच रोल टू प्ले इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट लाइन बट विथ इंक्रीज इन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्किन इफेक्ट इंक्रीज कंसिडरेबली। तो मैंने यही चीज़ लिख रखी है, ठीक है। अब देखो स्किन इफेक्ट का कारण क्या है। देखो मैं इस चीज़ को हमेशा समझता हूँ लेंज लॉ की मदद से। जैसे कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दे रखा है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सभी बुक्स बोलती है कि वायर को आप ऐसे मान लो कि वो कंसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है ना। अब कंसेंट्रिक सर्किल है तो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, जो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही हाई रहती है। और जैसे जैसे अपन बाहर जाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती जाएगी क्योंकि फ्लक्स लिंकेज कम होता जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर बीच में ज़्यादा मानता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ, तो मान के क्या चलता हूँ, मतलब होती है कि जो फ्लक्स होगी वो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है।
और जैसे जैसे मैं बाहर जाता जाऊँगा फ्लक्स डिक्रीज करती जाएगी और पूरा बाहर आते ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक बात तो आप ये समझ लो, है ना, ये पॉइंट आपको याद रहा। अब आपको पता है वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देर इज इंड्यूस ईएमएफ। अपन को पता है चेंज इन फ्लक्स क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, और यहाँ पे एग्जैक्टली यही तो हो रहा है भाई। यहाँ पे मैक्सिमम थी और जैसे जैसे अपन जाते जा रहे हैं घटती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है, जो जितनी यहाँ पे थी उससे कम उससे कम, मतलब एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या है, d∅/dt। तो अपना ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ भी क्या करती जाएगी, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को अपन यहाँ पे वापस से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है तो ईएमएफ इंड्यूस भी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब ई रिड्यूस तो फाई रिड्यूस, ठीक है ना। अब आपको पता है जहाँ पे ईएमएफ आ जाती है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहाँ पे अपना करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आप देखो कि ईएमएफ आई तो अपना करंट फ्लो करेगा ही करेगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लो, अब लेंज लो लागू होता है और वो कहता है क्या, इफेक्ट जो होगा वो ओपोज करेगा किसको, कॉज को, जिसने उसको पैदा किया है। इफेक्ट क्या है, करंट, और ये करंट को पैदा किसने किया है, ईएमएफ ने, तो कॉज कौन है, ये ईएमएफ। तो ये करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लो इस ईएमएफ को क्या करेगा, ओपोज करेगा, ठीक है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आपको अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ पे भी देख लो, है ना। इफेक्ट कौन है, करंट, और कॉज कौन है, ईएमएफ। तो देखो ईएमएफ बाहर जाते जा रहे हैं, सॉरी फ्लक्स बाहर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ईएमएफ भी बाहर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब देखो ईएमएफ बाहर जाते जाते भैया डिक्रीज होगी, ठीक है ना। तो इस ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, करंट क्या है, इफेक्ट। अब ये करंट क्या करेगा, ओपोज करेगा अपने कॉज को। तो भैया अगर बाहर जाते जाते ईएमएफ डिक्रीज हो रही है तो करंट बाहर जाते जाते क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए जो सारा करंट है वो कहाँ होता है, ये जो बाहर है आउटर सरफेस वहीं पे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते ईएमएफ डिक्रीज करी और इस ईएमएफ की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होगा, और ये करंट क्या करेगा, अपने कॉज जो कि ईएमएफ है उसको ओपोज करेगा। तो करंट यहाँ पे बाहर आते आते क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और प्रैक्टिकली सारा करंट है ना जो इसके सरफेस है उसी पे ही कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। थोड़े बहुत पॉइंट और है जो आप देख लो। फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया, मतलब मैं आपको बता दूं फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट, है ना। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। डायमीटर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डायमीटर अपन इंक्रीज करेंगे स्किन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। मैंने कहा लेस देन 1 सेंटीमीटर का डायमीटर रखें तो स्किन इफेक्ट होगा ही नहीं। अब देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर का शेप भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा है स्किन इफेक्ट इज मोर इन सॉलिड कंडक्टर एंड लेस इन स्ट्रैंडेड कंडक्टर बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कंडक्टर इज मोर। देखो सॉलिड कंडक्टर मतलब ये पूरा एक वायर बंच नहीं होता, ये सिर्फ एक सॉलिड कंडक्टर होता है। लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे वायर्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि शेप ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। जो सॉलिड कंडक्टर में ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, और स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम होगा क्योंकि ये छोटे पतले पतले वायर हैं, इनके सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही कम। तो आप खुद ही सोच लो ना यार कि सरफेस एरिया ही जब कम है तो कौन सा बाउंड्रीज पे वो कंसंट्रेट करेगा, बिल्कुल ही छोटा सा ही है वो तो अब कोई मतलब ही नहीं निकलता इस बात का, है ना। यहाँ पे तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि भैया यहाँ बाउंड्री पे ज़्यादा रहेगा और बीच में कम रहेगा, लेकिन जब वो है ही इतना पतला सा तो कौन सी बाउंड्री और कौन सा सेंटर, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो अगर आपको देसी भाषाओं में देखना है तो, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मटेरियल, स्किन इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मतलब जैसे जैसे परमिएबिलिटी बढ़ेगी ना मटेरियल की, स्किन इफेक्ट भी क्या करता है, बढ़ेगा। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, क्योंकि परमिएबिलिटी एक एबिलिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस होने देती है अपने थ्रू। तो ये कहीं वहाँ से रिलेटेड है, अपन को इसके बारे में ज़्यादा देखना नहीं है, बस आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि स्किन इफेक्ट इंक्रीज करता है जैसे जैसे परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज करती है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना। अब इसको कम करने का एक तरीका और है, और ये मैंने इसलिए लिखा है सिर्फ एक ही तरीका क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ACSR कॉम्पिटिशन के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, उसी पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ। ACSR आपको पता ही है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है ना, ये यूज़ करते हैं तो इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, काफ़ी बार पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है, जो बीच का जो होता है वो होती है स्टील के स्ट्रैंड्स, है ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और बाहर जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड होते हैं, और इनमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो जब अपन ये वाला कंडक्टर काम में लेते हैं ना एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, तो जो अपना वो
स्किन इफेक्ट होता है वो नहीं होता, ठीक है ना। तो आप ये वाली चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब ये देख लो SSC JEE 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था, इफ़ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज देन स्किन इफेक्ट इज, तो आपको पता ही है भाई, सीधा साधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। थैंक यू।